डियर आईसीएसई स्टूडेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अनदर सेट जो कि काफी निकट है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के, इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स दैट अलाउ ऑब्जेक्ट टू बी बिल्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। अन्य ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम का बिल्ट होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ इनहेरिटेंस इसको कहते हैं। सेकेंड, डैश आर यूज टू डिस्टिंग्विश, अंतर करने के काम आता है वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को जब आप डिफर करते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्लासेज की जरूरत पड़ती है। व्हाट डज द यू इन यूटीएफ स्टैंड फॉर? तो यूटीएफ स्टैंड फॉर में यू यहां पर बताता है कि आपको यूनिकोड है। फिर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ कीबोर्ड इन जावा? जावा के कीबोर्ड में जब भी आप देखेंगे तो सुपर होता है, इंस्टेंस ऑफ होता है, केस होता है, ये सब होते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर ए अपर एग्जाम्पल नहीं होता है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द सीक्वेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल टैब? और हॉरिजॉन्टल टैब के लिए जब भी हम देखेंगे तो इस तरह से हम लोग टी इसको इस स्पेसिफाई करते हैं, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 के लिए ए है, डैश आर डेटा वेरिएबल एसोसिएटेड विथ अ क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको फील्ड्स होंगे क्योंकि फील्ड्स आर डेटा होते हैं। बी, डैश मेथड अप्लाई एंड ऑपरेट ऑन द क्लास इटसेल्फ। तो इसके लिए आप देखेंगे कि फिर क्लास मेथड ही अप्लाई होता है। सी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, एवरी जावा एप्लीकेशन नीड्स वन क्लास with a dash method. This class is entry point for program and is the class name passes to Java interpreter command to run the application. यहाँ पर आप देखेंगे कि main method होता है, फिर the main method, अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, must accept a single argument और आर्गुमेंट टाइप। तो यहाँ पर मेन मेथड के आर्गुमेंट टाइप को आप देख रहे होंगे ऑप्शन के हिसाब से, तो स्ट्रिंग जिसको इस तरह से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं यही होता है। फिर है द डिफॉल्ट नो आर्ग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्लास प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर विल इनिशियलाइज रेफरेंस ऑब्जेक्ट विद इन द क्लास 2। तो क्लास 2 में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये नल कोई ऐसा नहीं होता है क्योंकि नो आर्ग्स कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड है, विच इज और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच चार इन अ स्ट्रिंग? बाइट्स में होगा। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि 2 होता है क्योंकि 2 बाइट्स का सिस्टम है। व्हाट इज अदर नेम गिवन फॉर डमी पैरामीटर्स? डमी पैरामीटर्स के लिए और दूसरा नेम फॉर्मल पैरामीटर्स है। सी, यहाँ पर डैश मेथड इज अ मेथड विच नो इम्प्लीमेंटेशन, जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसके लिए देखेंगे कि सी डाउटफुलनेस होता है और ए हम लोग लगा सकते थे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं जो कि नो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर डाउटफुल से कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको काट देना, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, यू कैन नॉट ओवरलोड मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंट डैश और डैश है। 2 ऑप्शंस है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर एंड रिटर्न टाइप्स यही दोनों होते हैं जो कि ओवरलोड मेथड बेस्ड ऑन होते हैं। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, यू शुड ओनली यूज डैश इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंस्टेंस मेथड डेफिनेशन के लिए। उस कंडीशन में
आपके पास अगेन दिस इनसाइड ही होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे निकट होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, कंस्ट्रक्टर्स कैन टेक वैल्यूज, वैल्यूज आर कॉल्ड, तो यहाँ पर वैल्यूज को पैरामीटर्स कहते हैं। नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट कैन ओनली बी, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर फ्लोट भी कह सकते हैं, डबल भी कह सकते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसी को लेकर बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पिक्चर दे दिया गया है, क्लास टाइप है, इस तरह का आपको ओवल शेप है, क्लास साइकिल है, साइकिल है, तो इसके आधार पर आपको फिगर को भरना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपाइलर आ जाएगा, फिर आपके पास है यू कैन नॉट कॉल दिस ब्रैकेट फ्रॉम मेथड ओनली फ्रॉम, यहाँ पर आपको अगेन समझ में आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर ही आ जाते हैं, इस तरह के सिचुएशन में कंस्ट्रक्टर ही फील होगा और कुछ तो होना नहीं है। ई में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि डैश क्लासेज आर क्लासेज दैट एक्चुअली इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ अदर क्लास, तो नेस्टेड क्लासेज होते हैं, ये काफी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब फिफ्थ के हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे, तो यहाँ पर ये फिफ्थ का क्वेश्चन है, व्हाट डज ए ब्रैकेट मेथड इन स्ट्रिंग, तो ब्रैकेट मेथड स्ट्रिंग में हमेशा चेक करता है वेदर कंटेंट ऑफ टू स्ट्रिंग इज द सेम और नॉट। फिर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है कि डैश इंस्ट्रक्टर इज द प्रोग्राम हाउ टू मेक डिसीजन एंड हाउ फर्दर प्रोसेसिंग, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजाइन इंस्ट्रक्ट्स करता है, तो डिजाइन इंस्ट्रक्ट करता है और इसी के कारण प्रोसेसिंग जो है आगे बढ़ता है और ये डिसीजन के आधार पर रहता है। इस सारे पॉइंट्स को काफी दिमाग लगा कर बनाने होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने पढ़ा है तो मैं तो काफी लंबे दिन बाद इसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। द डैश स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ए टर्मिनेट द एग्जीक्यूटर ऑफ अ पर्टिकुलर केस, जब पर्टिकुलर केस के को टर्मिनेट करना चाहेगा, एग्जीक्यूशन मतलब उसके काम ही को रोक देना चाहेगा, उस कंडीशन में ब्रेक आता है, द ब्रेक स्टेटमेंट। द डाटा टाइप डैश क्लासेस, कौन सा क्लासेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं सर्व एज क्लास वेरिएशन फंडामेंटल डेटा टाइप। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रैपर होता है, रैपर टाइप, क्योंकि रैपर टाइप ही होते हैं जो कि काफी कुछ सर्व करते हैं क्लास वेरिएशन फंडामेंटल टाइप से। व्हाट डज रैंडम ब्रैकेट मेथड डू, तो रैंडम ब्रैकेट मेथड के लिए हम लोग रिटर्न और डबल वैल्यू दैट पॉजिटिव एंड लेस देन 1, कम से 1 होने वाला और पॉजिटिव वैल्यू मानता है, बाकी सारे गलत ऑप्शन है। यहाँ पर सिक्स्थ है कि जावा लाइन को दे दिया गया है और इसके आधार पर आपको बताने हैं क्वेश्चन के सही आंसर। तो फर्स्ट का यहाँ पर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब स्ट्रिंग के आधार पर है। फिर बी का आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि ये स्ट्रिंग आर है, तो ये जावा लाइन में 2 लाइन में, तो ये काफी हद तक बूलियन में ट्रू है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, सपोज देयर इज अ क्लास नेम हेलो ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं है, तो इस कंडीशन में बहुत आसान है आपको बना देना, क्योंकि यहाँ पर ये हेलो ऑब्जेक्ट ABC डैश न्यू हेलो ऑब्जेक्ट ही आ जाएंगे। फिर सपोज करने के लिए कह रहा है और सपोज के आधार पर आपको बनाने हैं बिलो द फंक्शन प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ क्लास डेफिनेशन, तो क्लास डेफिनेशन के आधार पर जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि गिवन टू द H एंड M फ्रॉम अबव, इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि ए फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। फिर यहाँ पर डैश आर वेरिएबल दैट कंटेन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास क्लास वेरिएबल नहीं होते हैं लेकिन डेटा मेंबर्स होते हैं और इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, तो बी और सी दोनों है मौजूद, तो हम ऑप्शन डी को लगाएंगे। यहाँ पर काफी कुछ दिमाग को यूज करके हम लोगों को अपने सम को सॉल्व करना होता है, खास करके कंप्यूटर में काफी दिनों बाद मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ।
फर्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम टू प्योर फंक्शन, तो प्योर फंक्शन का अनदर नेम एक्सेसर मेथड है। फिर अगेन है व्हाट इज द अनदर वे ऑफ डूइंग जस्ट बिलो द अपडेट, इस अपडेट को करने के लिए हमारे पास x और ऊपर प्लस का साइन दे देते हैं सब सुपर केस में। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर टेकिंग प्लेस इन द बिलो लाइन, इस बिलो लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑटो बॉक्सिंग ही कहलाता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कन्वर्ट एन एंगल मेजर इन डिग्री अप्रोक्सीमेटली, तो एंगल मेजर डिग्री के लिए हमारे पास 2 रेडियंस होते हैं। फिर इसी तरह से ऑपरेट्स जावा अलाउज द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, बहुत सारे स्ट्रिंग को कंसंट्रेट करने के लिए ऐड करते हैं प्लस प्रोग्राम। और यहाँ पर एफ आ गया है कि एफ है कि सिंस डैश आर इम्यूटेबल डैश मेथड क्रिएट्स स्ट्रिंग रिप्लेसेज कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स एंड रिप्लेसेज ही मेरे विचार से होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स है जो इम्यूटेबल है और जो रिप्लेस मेथड है इसी के कारण न्यू स्ट्रिंग विथ रिप्लेस कैरेक्टर क्रिएट होते हैं। यहाँ पर इन बातों को याद रखना है। फिर हम लोग 8 का क्वेश्चन है, इसके आधार पर देखेंगे कि ए है लाइन आर इन एरर, जब इस लाइन को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सीधा सीधा पता जाता है कि लाइन आर इन एरर, यहाँ पर ए प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पर ए दे दिए गए हैं, फिर ए सारे हैं, तो ए एरर का काम कर रहे हैं। ज्यादा हमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 लाइन ऑफ जावा कोड आपने बनाया होगा तो इसके आधार पर है। बी क्वेश्चन है कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, ए वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब देख रहे थे तो ये लाइन एरर नहीं है, ये दरअसल पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द 3 लाइन ऑफ जावा कोड, तो कमेंट ऑन इट, इस पर कमेंट किया गया है, तो ये लाइन में एरर नहीं है। सॉरी मैं गलती कर दिया, यहाँ पर वैल्यू कैन बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू को बताया जाता है। अभी मैं ऑप्शन देख रहा था तो पता चला एज वेल एज स्ट्रिंग क्लासेस, तो आप इस तरह के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे क्योंकि मुझसे भी गलती हो जा रही है, ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर इसका आप बी देख लीजिए, डैश मेथड आर्गुमेंट आर इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर टू चेंज, यहाँ पर ऑगमेंटेशन के लिए जब भी होता है तो सेट चार एट ब्रैकेट हो जाता है। फिर स्टेट द मेथड स्टोर्ड इन वेरिएबल और स्ट्रिंग करके यहाँ पर दिया गया है, स्ट्रिंग एसएल देख रहे हैं, स्ट्रिंग एसएल है, यहाँ पर s2 है, गुड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग और एसएल करके है। तो इस कंडीशन में जब भी आप देख रहे होंगे तो सीधा सीधा है कि स्ट्रिंग इज अ मैनर एंड स्ट्रिंग 2 इज गुड मैनर। तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को हम लोग देखते हैं, स्ट्रिंग 1 गुड और स्ट्रिंग 2 गुड मैनर्स। इस बात को याद रखना है कि इसी तरह से हम लोग सी में बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के पॉइंट को मैं काफी शॉर्ट वे में बताते जा रहा हूं। तो बेस्ड ऑन 3 लाइन ऑफ द कोड अगेन चलाया था, जो कि मुझे अगले क्वेश्चन में गड़बड़ी हुआ था। ये फिर स्ट्रिंग एसएल कंप्यूटर दिया हुआ है, S2 एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो इसके आधार पर जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ए हो जाएगा बी एंड बोलिन, क्योंकि इस कंडीशन में जब आप देख रहे होते हैं कि ए 3 लाइन्स है तो पढ़ना होता है इंटर करने के लिए है। फिर ई वाला है कि व्हाट आर द वैल्यू इन ए एंड बी का वैल्यू आपको देखना है यहाँ पर। तो ए और बी का वैल्यू जब भी आप देखेंगे तो सीधा सीधी पता चलेगा कि ए वैल्यू ट्रू 1 है, पहला के लिए ट्रू है। फिर आपके पास ये जो दिखाई दे रहे हैं कि विच वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल आफ्टर द ऑल दोज प्रोसेस स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग बोलियन, यहाँ पर आ गया ना बोलियन, ये बता रहे थे बोलियन वाला है, और इंट करने के लिए भी है। इस कंडीशन में आपको अगेन ये बताया जाता है कि ये पूरा जो वैल्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब ये ट्रू मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि थोड़ी सी गलती मैं भी देखा, गलती से पढ़ लिया तो गलत हो गया। यहाँ पर पूरे कोड को देखना है और उसके बाद आंसर को
बनाना है। मैंने इस कोड को 2-3 बार देखा है, चूंकि आपको पढ़ाना था इसलिए आप इसको देखने के बाद है जो बताइए ए का स्टैटिक स्कैमर क्या है। तो कंडीशन साफ साफ दिखने के बाद हम जब इसको देख लेते हैं तो ये स्पष्ट रूप से लगता है कि ये स्टैटिक है, क्योंकि स्कैमर नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है और लैंड भी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग है और इंटीजर है। तो इंटीजर मेरे भाई लग रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग है। जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। कई बार हमसे भी गलती हो जाती, काफी लंबे समय बाद हम आपके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेज बोल रहे हैं, जब हम भी 10th में पढ़ते थे और काफी अच्छा मार्क्स आया था, तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिजल्ट 1। जब रिजल्ट 1 को हम लोग देखेंगे और इसके आउटपुट को यहाँ पर गौर करते हैं ए बी, इसको ध्यान में रखते हुए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफी 231 है, 00 और 200, क्योंकि 26 फिर 100 यहाँ पर लगा देंगे और इसके बाद ये 200 है, इसको अप्लाई कर देंगे तो यही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चला आना रिजल्ट 1 के लिए। अब रिजल्ट 2 के लिए देखेंगे तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ए वाला पार्ट है जो 126 है, क्योंकि 100 प्लस 26 दोनों को ऐड कर देंगे तो 126 हो जाएगा मेरे बच्चे। इन बातों को ध्यान में रखना है, अन्यथा गड़बड़ होने की संभावना यहाँ पर आती है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जिसमें कि आप काफी कुछ पढ़ रहे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, प्रोवाइड द हेल्पफुल नीड्स है, और इन सब को ध्यान से देखने के बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है। पहला है कि व्हाट डज द कंपाइलर डू टू द कमेंट। तो कमेंट में कंपाइलर क्या करता है, ये इग्नोर करता है उन सभी को जो दिए गए हैं यहाँ पर। ये दोनों कंपाइलर का वर्क है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। फिर बी में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मींट एक्सक्लूसिवली फॉर सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए मेरे बच्चे यहाँ पर ऑलवेज रिमेम्बर दैट आप डबल ऑब्लिक ले लेते हैं। फिर सी है व्हाट हैपन टू द कमेंट इन रन टाइम। तो रन टाइम में आप कमेंट को देखने के लिए ऐसा कुछ हमने तो आज तक नहीं देखा है, तो हमको लगता है कि नॉट एग्जिस्ट है। विच पार्ट ऑफ जावा सिस्टम यूजेज एस्ट्रिक्स करके ये वाला पार्ट आपको बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जावा कोड ही सबसे अच्छा माना गया है और बेहतर है। तो इस तरह से आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर कंप्लीट होता है।